सिलेंडर भी आई है? सिलेंडर भी आई है। ऊंधे चूल्हा बालना? नहीं बालना चूल्हा। ऊन चूल्हा नहीं बालना? इसी हंसी के लिए शायद ये सारी कवायद थी, इसी हंसी के लिए। ये मुस्कुराहट जो है ना, ये मुस्कुराहट ये करोड़ों अरबों की है, कोई कीमत ही नहीं है इसकी कोई कीमत नहीं। एक बार फिर मैं पहुंचा हूं रख अवताल छावनी, विजयपुर से रामगढ़ रोड लेनी है आपको। रख अवताल छावनी, देवराज और शामली की कहानी एक दिन पहले वीरवार को मैंने दिखाई थी, आज शनिवार है, फॉलोअप करने आया हूं। और जैसे ही ये स्टोरी ऑन एयर हुई, इसके बाद कई लोग सामने आए। कल सिख यूथ एसोसिएशन जेके ट्रस्ट के लोग सामने आए, बलविंदर साहब, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की इनकी, राशन दिया, कैश दिया, और ये एश्योर भी किया कि जल्द से जल्द इनका बाथरूम भी बना दिया जाएगा। और इसके साथ साथ और काफ़ी लोग जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, मुझे आज पता चला, देवराज ने मुझे बताया कि काफ़ी लोग हेल्प करने के लिए सामने आए हैं। खुशी भी हुई और अफसोस भी हुआ। खुशी भी हुई और अफसोस भी हुआ। खुशी इस बात की कि जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, वो इंतज़ार नहीं करती, क्योंकि उसको कागज़ नहीं भरने होते, उसको कागज़ नहीं भरने हैं, उसको काम करना है अपना। मैंने कहा कि एक दिन का गैप डाल के चलेंगे, ज़्यादा लोगों तक कहानी पहुंच जाए। उन्होंने बोला नहीं, वो कल से ही, परसों से जैसे स्टोरी आना शुरू हो गई और काफ़ी हेल्प हो गई। लेकिन खुशी इस बात की है, दुख इस बात का, कोई सरकारी तंत्र नहीं आया। कहानी देखी होगी, ये कहानी अमेरिका, इटली तक देखी गई, वहाँ से कॉल आए। लेकिन हमारे यहाँ के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे, उन्होंने भी देखी होगी। यहाँ के जो कंसर्न ऑफिसर होंगे, उन्होंने भी देखी होगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी देखी होगी। एक भी सामने नहीं आया। तरस भी नहीं आता उनको। शायद आता भी हो, लेकिन उनकी मजबूरियाँ होंगी, कुछ मजबूरियाँ होंगी उनकी। मुझे याद है कुछ दिन पहले एक कहानी चली थी किसी और सोशल मीडिया पे, रियासी से मैंने देखा था। वो एसएसपी साहिबा खुद वहाँ पे गई थी उस घर में हेल्प करने के लिए। गट्स चाहिए, यूनिफॉर्म में गई थी, उन्होंने हेल्प की। मुझे नहीं लगता कि इसमें परेशानी की बात क्या है, दिक्कत क्या है। या जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनके दिल पत्थर रखे हैं, या तो कोई उनकी मजबूरियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं। क्या पता तो रोड की तरह ये बाथरूम भी बन गया हो, क्या पता। अब वो इस लेखे जोखे में लगे हों कि अब इसको अमली जामा कैसे पहनाना है, इसको ग्राउंड में कैसे उतारना है, उसके नक्शे ड्रॉ किए जा रहे हों। क्योंकि मुझे पता नहीं है, शायद कागज़ों में बना हो चाहे ना, लेकिन तरोड़ वाला बना हुआ था। तरोड़ विद्या देवी का कागज़ों में बना था, क्योंकि जब मैंने फ़ोन किया उसी लोकेशन पे उनके ऑफिसर को, उन्होंने कहा वो बन गया है, माँ को बोलना 1-2 दिन के बाद यूज़ कर, लेकिन नहीं था। तो दैट मीन्स कागज़ों में बना होगा ना, उन्होंने फाइल खोली होगी, देखा होगा कि यहाँ तो बना हुआ है। भगवान ना करे ये यहाँ भी कुछ ऐसा हो। मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, अगर मेरे पास होते तो मैं बुलंद आवाज़ में बोलता यहाँ भी, क्या पता, शायद। खैर छोड़ो इन बातों को। लेकिन आज काफ़ी लोग सामने आए हैं। आज जो लोग सामने आए हैं वो हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट चिंकल थापा जी हैं, हर बार सामने आते हैं। और उसके साथ केयर क्लब के लोग हैं। केयर क्लब के ये वही लोग हैं, शायद पहले भी आए हैं यहाँ पे इनकी हेल्प करने के लिए। इन्होंने मुझे कॉल किया था। ये कहानी मुझे केयर क्लब वालों ने बताई थी कि अगर आपके माध्यम से ये कहानी जाएगी तो काफ़ी लोगों तक पहुँच जाएगी। आज केयर क्लब वालों ने ये खिड़की लाई है, क्योंकि ये इन्होंने बंद कर दिया था। इस कमरे को कोई वेंटिलेशन नहीं है, ये बंद इसलिए कर दिया था, खिड़की लगाने के पैसे नहीं थे और यहाँ से बारिश वगैरह अंदर जाती थी, ये होल था। अब यहाँ खिड़की लग जाएगी। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के चिंकल थापा साहब, शायद वो भी लाया है इन्होंने, गैस सिलेंडर भी लाया है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम गैस भरवाने के पैसे हमारे पास नहीं हैं, गैस भरवाने के पैसे इनके पास नहीं हैं। आज इन्होंने सिलेंडर भी ला दिया, वो खाली सिलेंडर वापस ले जाएंगे।
और एक और सज्जन हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था, ये कहा था कि हर महीने मैं इनका सिलेंडर भरवा दिया करूँगा। अमेरिका से कॉल आया, उनका नाम मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा कि बाथरूम में कितना पैसा लगेंगे इनके, अमेरिका से। क्योंकि मैं अमेरिका पे जोर इसलिए डालता हूँ कि वो 7 समुंदर पार है, पता नहीं कितने हज़ार मील दूर है। वहाँ तक हम पहुँच गए, लेकिन अपने तंत्र तक नहीं पहुँच पाए, अपने सरकारी तंत्र तक नहीं पहुँच पाए। उन्होंने कहा जनाब कितने पैसे लगेंगे बाथरूम बनने में। मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने कहा 12-15 हज़ार के बीच। उन्होंने बोला हम 2-4 दिन में अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, बात समझ आती है। इससे पहले कि मैं इन लोगों से बात करूं, शामली देवी से बात करूं, देवराज जी से बात करूं, उससे पहले एक बोझ है। और मैं हर बार कहता हूं कि ये बोझ मुझे मत दिया करो, हर बार कहता हूं। राहुल कुमार जी हैं, उन्होंने इसमें कुछ दाल होगा, आटा होगा, चावल होगा, तेल होगा, कुछ खाने पीने की चीज़ें होंगी बच्चों की, वो भेजी हैं। और उन्होंने जो बोझ मुझे डाला है, उन्होंने मुझे कुछ कैश दिया है, कुछ कैश दिया कि आप ये देवराज जी को दे देना। और राहुल कुमार के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। जब से लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। हालात उनके भी ख़राब हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। और मैंने मना किया था उनको। मैंने कहा था जब आपकी सैलरी आना शुरू हो जाएगी, जब आप थोड़े सक्षम हो जाओगे, तब ये आप हेल्प कर सकते हो। देवराज जी तो यहीं पे हैं। उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने 2000 रुपये। और मैं हर बार कहता हूँ ऐसा मत किया करो। अगर ये पैसे 2000 रुपये मैं नहीं लेता तो शायद राहुल रो पड़ता, शायद वो रो पड़ता। इसलिए मैंने कहा था कि मैं कैमरे में दिखा दूंगा। ये आपका कोई तुंदा कोई मित्र है राहुल, उन्हें आख्या कि 2000 रुपया देवराज उनकी दे देना। ठीक है। अच्छा देवराज जी, आप मुझे ये बताओ, लोग आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, क्या क्या लेके आया है, क्या हेल्प? बहुत कुछ लिया है। क्या? राशन पानी जो भी है, पैसा सब दिया, सब कुछ आया है। हाँ सब बिस्तरा बुस्तरा जो सब आते पे। खुश हो अब आप? हाँ बहुत खुश है। ये भी बोला बाथरूम बना देंगे, बना देंगे। बोला लोगों ने। हाँ बोले आने पे बना देंगे। अकाउंट में पैसे भी आए हैं? हाँ जी, नहीं आए नहीं आए हैं। आए ना। अब थोड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। हाँ जी बड़ी। कल भी कुछ लोगों ने कैश दिया। हाँ देता। सिख यूथ एसोसिएशन ट्रस्ट के बलविंदर जी ने, उन्होंने भी कुछ लाया था कल। हाँ जी सरदार जी आए थे कोई? हाँ लाए। क्या लाया था उन्होंने? उन्हें पैसे दिए, राशन भी लाया था। राशन भी लाया। राशन भी लाया था। चलो अब आपके हालात ठीक हो गए ना। ठीक है। और ये चिंकल थापा साहब हैं, हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के ये चेयरमैन हैं, काफ़ी बार सामने आते हैं। थापा साहब क्या करने जा रहे हैं इन लोगों के लिए? सर मैंने आप ही के माध्यम से 2 दिन पहले वीडियो देखी थी और हमें लगा कि इनकी मदद करनी चाहिए। और आज हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं। हमने सिलेंडर और बच्ची के लिए कपड़े और बैग और साथ में थोड़ी कैश भी दे रहे हैं। तो हमारी टीम अभी हम ये करने जा रहे हैं कि इनको गैस भरवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी इनकी गैस ख़त्म होगी तो ये हम भरवा के दिया करेंगे। अच्छा जी ठीक ठीक। और राशन की इनको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाजिर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया चिंकल साहब। तो और बाथरूम के लिए कुछ आपको है कुछ, या कुछ इसमें कुछ करने जाए? वैसे काफ़ी लोग सामने आए हैं सर जैसे भी लगेगा कोई सीमेंट हमारी तरफ से हम सीमेंट दे देंगे। सीमेंट दे देंगे जी जितना भी लगेगा सीमेंट हम अपनी तरफ से दे देंगे। ये थोड़ी कैश है सर तो हाँ जी हाँ, ये कुछ कैश भी इनको दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो सिविल सोसाइटी ने की है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। शायद कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है जो सुन रहा है। सब अंधे और बहरे नहीं हैं, सब अंधे और बहरे नहीं हैं। किसी ने तो देवराज और शामली का दुख देखा, कोई तो सामने आया। और इन्हीं लोगों से उम्मीद होती है मुझे, इन्हीं लोगों के लिए कहानियाँ करता हूँ। ये हैं केयर क्लब के लोग हैं, ये भी सामने आए। आपका नाम क्या है सर? कुलवंत कुमार सर। कुलवंत जी, क्या लगता है, हालात देखिए आपने तो क्या इनिशिएटिव लिया? आप तो मुझसे पहले भी आए हो यहाँ पे। जी सर, हम पहले ही आए थे, हमें अप्रोच इसी गांव से किसी ने किया था। और पहले तो हम शुक्रिया करते हैं सर रविंदर जी आपका। और आपके आने से यहाँ पे इनके चेहरे पे आज जो हमने खुशी देखी है वो शायद हमने जब फर्स्ट टाइम आए थे तो ये रोते हुए दिख रहे थे हमें, आज ये हंसते हुए दिख रहे हैं। तो पहले हमने राशन की इनकी व्यवस्था उसी टाइम कर दी थी जो इनको चाहिए था। आज जो जो इन्होंने हमें बोला है, हमें बिस्तरे खिड़कियाँ चाहिए
और पानी अंदर आता है उसके लिए हमने सारा बंदोबस्त कर दिया इनका। और बाथरूम के लिए तो ऑलरेडी हमने पहले कह दिया था इनको कि हम बाथरूम आपका बना देंगे। तो और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो बेटी थी उनकी पढ़ाई का बड़ा दिक्कत थी इनको, तो हमने केयर क्लब टीम ने सारी मेंबर जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हर साल इनकी पढ़ाई का खर्चा वो हम दे देंगे। क्या बात है। हर साल चाहे वो जितना भी हो, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 वो हम करेंगे, केयर क्लब टीम करेगी। बाकी हमने इनको बोल दिया है, इनके साथ पड़ोसी हैं अशोक जी, तो हमने इनको नंबर दे दिया अपना। जब भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे चिंकल जी ने कहा मेरे ब्रदर ने, जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम हाजिर हो जाएंगे, कोई भी सामान लेके, जैसे भी ज़रूरत होगी। और अब देखो, अब जहाँ बताने वाली बात यह है कि चिंकल थापा जी ने कहा कि ये जितना सीमेंट बाथरूम में लगेगा वो दे देंगे। इन्होंने कहा कि हम बाथरूम बना देंगे इनका। बाकी वो अमेरिका के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हम अकाउंट में पैसा डालेंगे, इनके बाथरूम बन जाए। उसके साथ साथ मुझे कई कॉल आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर डिपार्टमेंट सामने, जो इनका राइट है, जो इनका हक है, स्वच्छ भारत अभियान के ज़रिए नहीं दिया आपने, ये आपकी ड्यूटी थी, नहीं दिया आपने। किनके घर बाथरूम बनाए हैं आपने, जो अब करोड़ों के हिसाब से आप गिनती करते हो? शायद ऐसे घर भी होंगे उसमें, लेकिन ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं? यहां का जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उसको पूछना चाहिए, शायद उनके पास कोई जवाब हो। बैक टू विलेज 1 हुआ, 2 हुआ, तीसरा चल रहा है, कोई जवाब तो देना चाहिए आपको ना। आपको कहना चाहिए ये लोग अमीर हैं, यहां नहीं बनेगा, इन लोगों के पास जगह ही नहीं है, यहां नहीं बनेगा। या फिर ये लोग बाहर जाते ही नहीं है, ये किसी और दुनिया के लोग हैं। कोई तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। वो जवाब चाहता हूं मैं, क्योंकि ऐसे देवराज और शामली और बड़े होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो मेरे पास अगर इस देवराज और शामली की कहानी होगी तो मैं उन पर भी इम्प्लीमेंट कर दूंगा। मैंने कहा यही कारण वहां भी रहा होगा। आपको कोई ना कोई जवाब जरूर देना चाहिए कि इनका बाथरूम क्यों नहीं है, आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन तंत्र खराब है। या तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात ही नहीं है, ये हम नहीं बना सकते। सिविल सोसाइटी सामने आए, वो अपना काम करे। यहां का जो कंसर्न ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसमें एक शब्द जुड़ता है डेवलपमेंट, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद उनके पास कोई वैलिड जवाब हो, उनकी कोई सुनता ना हो, वो उनको जवाब देना चाहिए। ये अशोक जी हैं, इनका बड़ा अच्छा रोल है इसमें, क्योंकि ये कहानी पब्लिक डोमेन में आने से पहले ही ये इस परिवार की मदद कर रहे हैं। इनकी बेटी को किताबें चाहिए होती हैं या कुछ चीज़ चाहिए होती हैं, तो ये सामने आते हैं। ऐसे अशोक हर गांव में चाहिए, हर गांव में। अशोक जी, कुछ असर हुआ अब इन 2-3 दिनों में? बिल्कुल सर, बहुत असर हो रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं इनकी मदद करने के लिए, तो पहले कोई नहीं करता था सर। अरे बिल्कुल सर, हेल्प हो रही है इनकी? बिल्कुल सर, बहुत हेल्प। लेकिन जो बेसिकली हेल्प होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, सरकारी तंत्र से। हाँ बिल्कुल सर, वो नहीं हो रही है, इस बात का दुख है। बाकी जो प्राइवेट वाले तो आ रहे हैं सर, जो भी सुनता है ना वो सभी आ रहे हैं इधर, वो सभी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। आपको लगता है कि काफ़ी हेल्प इनकी हो गई है? बिल्कुल सर, हेल्प हो रही है लेकिन सर। दुख वही है, दुख वही है सर, जो होनी चाहिए थे वो नहीं हो रही है। आप मिले नहीं कभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से यहाँ के? नहीं सर, मैं नहीं मिला, नहीं मिले आप? नहीं मिले सर, बिल्कुल। वैसे वो जानते हैं इनके घर को? शायद जानते होंगे सर, शायद। ब्लॉक ऑफिसर तो जानते ही होंगे सभी वो तो जानता, उनका काम है सर, उनका काम है। बिल्कुल सर, अगर उनको इस घर की जानकारी नहीं है तो उनको यहाँ का ऑफिसर होने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल जानकारी तो होनी चाहिए बिल्कुल उनको। ये थी कहानी सर जनाब सारी, जो मैंने आप तक पहुंचा दी। मुझे स्टेट सेंटिनल ने कहा था, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टोरियां कवर की हैं, मैनेजमेंट ने कहा था कि जब भी इस तरह की कोई कहानी आए
तो स्टेट सेंटिनल भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है इस तरह की कहानी के लिए। देवराज जी, ये कुछ पैसे हैं हमारी तरफ से, लेकिन कहानी वही आकर फिर रुक जाती है कि तंत्र क्या कर रहा है। यहाँ का जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब हैं, उनको डी रखने का हक नहीं है, वो ब्लॉक ऑफिसर हैं, ब्लॉक ऑफिसर हैं वो। और ये डी आपको अर्न करना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी कहानियों में बताता हूँ कि जिनके पास वीपीएल राशन कार्ड है, उनके गेट पर वीपीएल लिखा होना चाहिए, ताकि पता तो चले कितने गाड़ियों वालों के घर में वीपीएल राशन कार्ड है। और जिनके बाथरूम बने हैं ना स्वच्छ भारत अभियान के ज़रिए, उनके गेट के नीचे स्वच्छ भारत अभियान भी लिखा होना चाहिए। क्योंकि अगर देवराज का बाथरूम आप बनाते हो और इसके गेट के नीचे स्वच्छ भारत अभियान लिखते हो, इसको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये मजबूर है। शर्म उन लोगों को आएगी जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, एसी में सोते हैं, और गेट के आगे स्वच्छ भारत अभियान लिखा होगा ना, तो आप अपना सारा मटेरियल लेके जाओगे, जनाब आपका बाथरूम बनाना है, वो हाथ जोड़ेगा, मत बनाओ, मत बनाओ, किसी ज़रूरतमंद का बनाओ, मेरे पास पैसे हैं। क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे घर में बाथरूम बन गया तो गेट पे लिखा जाएगा स्वच्छ भारत अभियान वीपीएल, उसको शर्म आएगी। तो फिर जेन्युइन लोगों तक आप बाथरूम पहुंचा पाओगे, जेन्युइन लोगों तक जो ज़रूरत है, जो स्कीम आती हैं सेंटर से, वो पहुंचा पाओगे। और इस पर भी कार्रवाई करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक आपकी आंख और कान का काम करते हैं। हम आपके मुलाजिम ही हैं, लेकिन सैलरी नहीं देते हो आप हमें, हम आपके मुलाजिम ही हैं। अगर आप अब ये चेक कर पाओ कि देवराज और शामली का बाथरूम बना है या नहीं, ग्राउंड पे नहीं, कागज़ों में, ये एक बार चेक कर लेना। क्या पता बना ही हो, जैसे तरोड़ में बना था, क्या पता। अब वाइंड अप करने से पहले इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। शामली जी, खुश हो? खुश। पैसे आए? हाँ आए। कैश आया? क्या जाया? कल भी आया, आज भी आया, राशन भी आया, सिलेंडर भी आई है, सिलेंडर भी आई है। ऊंधे चूल्हा बालना? नहीं बालना चूल्हा। ऊन चूल्हा नहीं बालना। ना। इसी हंसी के लिए शायद ये सारी कवायद थी, इसी हंसी के लिए। चुੱਲ੍ਹਾ बिल्कुल ही वाला चुੱਲ੍ਹੇ गैस मुक्या ते सानू फोन करियो ना। अशोक होगी बोली हो ना, अशोक और बोली उड़ गया। सानू बोलियो ना ते सिलेंडर पजाई। खुश हो ना? खुश। कोई जरूरत नहीं रही अंदर हूँ, सब वही मिली है, सब मिली है। सब मिली है। हूँ सिर्फ कोठे दी है जरूरत। वो भी बनी जाएगा, वो भी बनी जाएगा। जेडे अकाउंट च पैसे आ दे, कैश आवा दे, हाँ बाले मुल्क तो लोगों ने पैसे भेजने हैं जी, वो भी बनाई होना, हाँ वो भी बनी होना। चल ठीक है। ये जो हंसी आप देख रहे हो ना, इसी हंसी के लिए ये सारी कवायद है। लेकिन अफसोस ये है कि ये वोट लेने वालों ने नहीं किया, जो वोट लेते हैं उन्होंने नहीं किया। बच्चा खुश है अभी? यस हैं? यस। हेल्प होगी, बड़ी मदद हो गई। बोल हाँ। बोल काका। ये मुस्कुराहट जो है ना, ये मुस्कुराहट ये करोड़ों अरबों की है, कोई कीमत ही नहीं है इसकी, इसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। और आपको पता है मैंने यहाँ से क्या अर्न किया? मैंने भी यहाँ कुछ कमाया है, चिंगल साहब ने भी यहाँ से कुछ कमाया है, कुलवंत साहब ने भी यहाँ कुछ कमाया है, और जो लोग यहाँ के कल से परसों से सामान लेके आ रहे हो ना, उन्होंने भी कुछ कमाया है यहाँ से, उनको भी फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है, ये जो दुआ है ना, जो हंसी के रूप में जो दुआ निकल रही है, कहते हैं माँ की दुआ और बद दुआ कब्र तक पीछा करती है, लेकिन इन लोगों की जो दुआ, जो सीस निकल रही ना, वो हमने अर्न किया है, वो यहाँ से हम अर्न करके जा रहे हैं। बाकी आप अपना तंत्र सही कीजिए जनाब, आपका तंत्र सही नहीं है। और जो आप हर बार बैक टू विलेज चलता है और आखिर में एक वो दम भरते हो ना, कामयाब रहा। बैक टू विलेज फर्स्ट भी कामयाब रहा था और सेकंड भी कामयाब रहा था, लेकिन इनका बाथरूम नहीं बना। ऐसा मत करना, अभी भी वक्त नहीं निकला है, इनका बाथरूम बना दीजिए। यही कहानी थी। चीज़ें आसान होगी परिवार के लिए, देवराज और शामली के लिए चीज़ें आसान हो गई। राशन आ गया, पैसे आ गए, अकाउंट में पैसे आ गए, कैश आ गया, सिलेंडर आ गया, खिड़की आ गई और बाथरूम भी बन जाएगा। बस यही है हमारी एक कोशिश थी। एक बार फिर आएंगे, जब इनका बाथरूम बन जाएगा हम फिर आएंगे। बस यही था जनाब। शावनी अवताल से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।